हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिएगा, आप सभी लोगों के लिए एक क्लास और ले ली मैंने वास्तविक संख्याओं की, रियल नंबर्स, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं आप सभी लोगों की, ठीक है। चलिएगा, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 156 के अभाज्य गुणनखंड की। 156 को सबसे पहले आप सभी लोग काट लीजिएगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 1 कम 13। यानी गुणनखंड क्या बन गया, 2 की घात 2 बन गया ना, गुणा 3 गुणा 13 है ऑप्शन में कि नहीं। देखो ये बी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट दिस आंसर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि 17 गुणित 5 गुणित 11 गुणित 8 गुणित 2 प्लस 2 गुणित 11 एक भाज्य संख्या है, सत्य है या गलत। चलिएगा, एक काम करो, इसमें देखो क्या लिखा है, 17 गुणित 5 गुणित 8 गुणित 2 प्लस 2 गुणित 11। आप देख सकते हैं कि 2 11 नहीं लिखा, क्या 11 है, 11 नहीं लिखा, 11 ठीक है, 11 भी लिख लिया। तो 11 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 11 गुणित 2 कॉमन कर लो, अंदर बच जाएगा 17 गुणित 5 गुणित 8 प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। 17 5 85, इसको गुणा कर लेते हैं, 85 गुणित 8 8 45 हो गया। अब चलिएगा, ये हो गया इतना गुणा हो गया ना। अब इसको जैसे 22 को लिखे रहने दीजिए, 2 गुणित 11। अब इसको अगर गुणनखंड करेंगे इसका, तो आ जाता है 3 गुणा 227 आ जाता है। यानी इसका मतलब हो गया इसके कई सारे गुणनखंड हो जाएंगे, कई सारे गुणनखंड हो जाएंगे तो एक भाज्य संख्या हो जाएगी, अतः 2 से अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक और किसी भी संख्या से कट जाए, इसलिए भाज्य संख्या हो सकती है। सवाल नंबर 2, यह आपका कथन सत्य है, कथन आपका सत्य है। तीसरा देखते हैं। देखो तीसरे में क्या कह रहा, 26 और 156 का लासा जो है 156 है, 156 है तो मासा ज्ञात कीजिएगा। एक सूत्र बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा। ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे आप सभी लोग, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलो इससे मिलते हैं। शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा है। सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ये याद रखिएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली संख्या, मैंने एक बताया था कि हर में जो आपका होगा सूत्र लगता था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब देखो यहाँ से 164 है तो 5 नहीं बनेगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 30 है तो 5 भी बन सकता है ना। लेकिन यहाँ पे जो दर्शाया गया है शांत दशमलव, शांत दशमलव का होने का मतलब कितना होता है। जैसे मान लीजिएगा मैं सीधा डायरेक्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, ऑप्शन आपका सी है। आइएगा इसी में समझा देता हूँ। तो लिखा है ऊपर 227 बटे 625, तो 227 बटे 625 यानी 5 घात कितना लिख सकते हैं, 4 गुणा 1 मान ले। ठीक है, तो 227 गुणा 2 की घात 0 लिख सकते हैं, 5 घात 4, ये आपका शांत हो जाएगा। शांत होने का प्रतिबंध आपको बता सके 4, हाँ 2 की घात 0 है तो यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे, यही कराते थे ना। ये ऑप्शन आपका ये हो गया सी। चलो 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा जटिल क्वेश्चन लिखा है। संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, यह संख्या कौन सी होती है ये बताना है आपको। चलिएगा, तो n स्क्वायर माइनस 8 से विभाज्य है तो संख्या कौन सी होती है। n आपकी प्राकृतिक संख्या है ना। यानी n बराबर 1 2 3 4 5 लेने पर 1 लो, n बराबर 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। ठीक, 2 उठाओगे तो 2 दूनी 4, 1 घट जाएगा, 3 नहीं बचेगा भैया। n बराबर 3 लो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, तो 8 से विभाज्य है ना। 4 ले लो, 4 चौका 16, 16 में 1 घटा दो 15, नहीं विभाज्य। 5 ले लो, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर 24, 8 से विभाज्य देखो है ना। तो ये 1 3 5 कौन सी संख्या है, विषम। 7 लेके देखो, 7 7 49, 1 घटा दो 48 और 8 6 48, कट जाएगा ना।
9 लेके देखो तो 9 9 81, 1 घटा 2 80, 10 8 10 8 10 80 हो गया ना। तो विषम संख्याएं, कौन सी संख्याओं की बात कर रहे हैं हम? विषम। ये ऑप्शन सही है। अब यहां से इसका भी उत्तर आप सभी को देना, पिछले वीडियो में बताया भी था। इनसे मिलो भैया, ये क्या कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8 और 5। जब ऐसा सवाल मिले तो 70 में कितना है? 5 घटा 2, 125 में 8 घटा 2, यही कह रहा। ये हो जाएंगे 75, ये हो जाएगा 117, और 117 का क्या चाहिए भैया? बड़ी से बड़ी संख्या HCF क्वेश्चन मार्क। आप सभी लोग 117 और 75 के बीच का HCF बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। यहां जब घटाओगे तो भैया 65 आ जाएगा। कितना आएगा? 65। ठीक है, घटाना कितना आ जाएगा? 65। हमने ध्यान नहीं दिया। 65 17 का HCF 13 आता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। 13 आएगा। ठीक है, लेकिन लगा के एक बार आप सभी लोग चेक करिएगा, 13 आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिखा गया 9 नंबर में, 144 के अभाज्य गुणनखंड करिएगा, फिर उसकी घात बताइएगा। तो अभाज्य गुणनखंड जितने आते हैं और घात बताना है, तो सबसे बड़ी घात कितनी होगी ये आपको लिखना रहता है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, सीख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, और जब शांत, देखो मैं बता देता हूं, ये 9 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर में लिख लीजिएगा, शांत का जो प्रतिबंध होता है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये हर में लगता है। हर एक क्वेश्चन में लगा के देख सकते हैं, जो हर होगा उसी में लगेगा। ठीक है, तो आपके ये 10 क्वेश्चन जो कि हैं बहुत परफेक्टली है, नोट कर लीजिएगा। सारे चैप्टरों के मैं टॉप 10 क्वेश्चन बनाता रहूंगा, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस मिलाता रहूंगा। तो बट आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। ठीक है, अब त्रिभुज करने की बारी है, त्रिभुज भी स्टार्ट करेंगे। तो ओके बाय, दैट्स ऑल। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ।